अजीत पवार ने जैसे ही प्रदेश के एनसीपी संगठन में काम करने की इच्छा जताई, वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी अपनी टोपी रिंग में उछाल दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष पद पर किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को बैठाया जाना चाहिए। वो तर्क दे रहे कि कांग्रेस ने नाना पटोले और बीजेपी ने चंद्रशेखर बावनकुले जैसा पिछड़ा प्रदेशाध्यक्ष चुना है। जाहिर है वो खुद को प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे 25 साल पुरानी एनसीपी में प्रदेशाध्यक्ष पद के बहुत इच्छुक रहे हों, ऐसा इतिहास नहीं रहा है। इससे पहले पार्टी नेताओं ने इसकी तुलना में महाराष्ट्र के मंत्री पद को ज्यादा तवज्जो दी है। इस पद पर बैठे अधिकांश लोगों ने इस शर्त पर पद लेना स्वीकार किया है कि साथ साथ उनका मंत्री पद कायम रहे। फिर अब क्या बदल गया? एनसीपी के क्षत्रप समझते हैं कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने में इस पद पर बैठे व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। 1999 में जब कांग्रेस तोड़कर शरद पवार ने एनसीपी का गठन किया था, तब छगन भुजबल को प्रदेशाध्यक्ष चुना गया था। तुरंत चुनाव हुए और एनसीपी महाराष्ट्र की सत्ता में कांग्रेस के साथ साझेदार हो गई। भुजबल 4 महीने के बाद ही प्रदेशाध्यक्ष पद छोड़ करके राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए थे। भुजबल का तो पहले दिन से अजीत पवार से पंगा रहा है। 1999 में कांग्रेस एनसीपी सरकार बनने पर विधायकों के बीच मतदान कराना पड़ा था कि दोनों में कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। तब भुजबल का पलड़ा भारी पड़ा था। इधर 25 साल में राजनीति बदल गई है। भुजबल 2.5 साल जेल में रह बाहर निकलने के बाद भी नासिक की स्थानीय राजनीति के बाहर ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए। कभी भुजबल की आवाज पार्टी में गूंजा करती थी, अब अजीत पवार की दहाड़ चलती है। भुजबल और मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल को छोड़ करके पार्टी के ज्यादातर सरदारों ने अजीत पवार का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। सुनील तटकरे से लेकर के दिलीप वलसे पाटिल जैसे धाकड़ प्रदेशाध्यक्षों को उनकी माननी पड़ी है। शरद पवार ने पिछले दिनों रिटायरमेंट की घोषणा की थी, तो अजीत पवार ने इसका विरोध करने वालों को लगभग डपट कर चुप करा दिया था। जयंत पाटिल और भुजबल खुलकर ऐतराज करने वालों में शामिल दिखाई दिए। इस बार अजीत ने संगठन में काम करने का नया पत्ता फेंका है, तो भुजबल कैसे चुप रह जाते? भुजबल ने पिछड़ी जाति का जो जवाबी पत्ता खेला है, उससे मराठा वर्चस्व वाली एनसीपी के लिए काट पाना आसान नहीं होगा। उनकी दलील यह है कि जब विधानसभा में विपक्ष का नेता मराठा है, यानी कि अजीत पवार है, तो प्रदेशाध्यक्ष गैर मराठा होना चाहिए। क्या वो खुद के लिए प्रचार कर रहे हैं? ये पूछे जाने पर भुजबल ये कह रहे हैं कि सुनील तटकरे, जितेंद्र आव्हाड जैसे दूसरे नेता हैं, इनसे भी प्रदेशाध्यक्ष चुना जा सकता है। पिछड़ा ना भी हो तो किसी दूसरे कमजोर समाज का प्रदेशाध्यक्ष चुना जा सकता है। भुजबल ये कह नहीं रहे हैं, पर मतलब यही है कि अजीत कहीं विपक्ष का नेता पद प्रदेशाध्यक्ष बनने के लिए तो नहीं छोड़ रहे हैं। तो नेता विपक्ष का पद पिछड़े नेता यानी भुजबल के हिस्से आ जाए। कागज पर यह समीकरण बहुत ही मजबूत नजर आता हो, मगर विधायक दल और संगठन के विभिन्न दिशा में दौड़ रहे इतने प्रबल घोड़ों को एक तालाब में पानी पीने के लिए कौन ला पाएगा? शरद पवार के शारीरिक तौर पर कमजोर पड़ने पर इस द्वंद्व को संभालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। 2024 में एनसीपी के लिए कहीं महाराष्ट्र में सत्ता के दरवाजे खुलने की संभावना बनी तो इस शीत युद्ध को महायुद्ध बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि पद को लेकर के हर एक नेता में आपस में तकरार तो चल ही रही है। और इन दिनों एनसीपी में पद और वर्चस्व की लड़ाई चरम पर दिखाई दे रही है। एक तरफ अजीत पवार भी संगठन में आना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेशाध्यक्ष बनने के लिए रार थनती हुई दिख रही है। अब जिस तरीके से छगन भुजबल लगातार अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसे पिछड़ी जाति का नेता या कमजोर वर्ग का नेता हो जो प्रदेशाध्यक्ष बन जाए और उसके दम पर आगामी चुनाव का पूरा समीकरण सेट किया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि इन सभी दावेदारों के बीच में आखिर बाजी कौन मारता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।